नीतीश कुमार जिसे बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, नीतीश कुमार जिसे बिहार की राजनीति का किंग मेकर कहा जाता है, नीतीश कुमार जिसे बिहार की राजनीति का एक ऐसा बल्लेबाज कहा जाता है, नीतीश कुमार जिसे जीत हारी हुई बाजी को जीतने वाला बाजीगर कहा जाता है। लेकिन बढ़ते समय के साथ क्या बिहार में नीतीश कुमार कमज़ोर होते जा रहे हैं? क्या बढ़ते हुए समय के साथ नीतीश कुमार के हाथ से सब कुछ निकल रहा है? बिहार की राजनीति के गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं। लगातार 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार भले ही काबिज हो, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सीटें भले ही कम हो, लेकिन नीतीश कुमार आज भी बिहार की जनता के पसंदीदा चेहरे हैं और लगातार वो उनकी पार्टी भले ही सीट कम लाई हो, लेकिन कुर्सी हर एक दल उन्हीं को देना चाहती है। लेकिन 2025 के चुनावी दंगल में सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। ऐसा बिहार की राजनीति में लगातार चर्चाएं हैं और इसी को लेके हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे साफ तौर पे ये चीख चीख के गवाही देती है। तमाम बातें ये साफ और स्पष्ट हो जाती है कि सब कुछ कहीं ना कहीं बदल रहा है और एक बड़ा गेम प्लान रचा जा रहा है। जिस प्रकार से 2025 के चुनावी जंग समाप्त होने के बाद आखिरकार जेडीयू ने 2020 वाले साल से बेहतर प्रदर्शन किया, बिहार की राजनीति में फिर से एक बार नीतीश कुमार का कद बढ़ा, मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ही काबिज हुए। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यानी नई सरकार के गठन के बाद 14 मंत्री बीजेपी कोटे से बने और वहीं जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री बने। इस आंकड़ों के तहत आप समझ सकते होंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ते समय के साथ जो बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पे, नीतीश कुमार के पीछे पीछे चुनावी जंग जीतना चाहती थी, बिहार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी, लेकिन जो बीजेपी का षड्यंत्र था, बीजेपी की जो इच्छा शक्ति थी, आखिर उसे कहीं ना कहीं सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता मिलते चली गई। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया गया हो, लेकिन इस जो नई सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 14 बीजेपी के मंत्री बने, वहीं जेडीयू के 8 और भी विस्तार हो सकता है। लेकिन अब स्पीकर को लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि बिहार विधानसभा का जो स्पीकर है वो बीजेपी इस सीट को लेना चाहती है। साथ ही जेडीयू लगातार इस पूरे स्पीकर के मामले को लेके अड़ी हुई है। साफ तौर पे जेडीयू का ये कहना है कि स्पीकर का जो पद रहेगा वो हमारे खेमे में रहेगा। अब इसको लेके भी अंदर खाने में जो वार और पलटवार का जो जंग का जो दौर है बदस्तूर जारी है। लेकिन कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आखिर स्पीकर का पद कौन संभालता है, किसके खेमे में ये जाता है और किस पार्टी का जो नेता है वो स्पीकर बनता है। इसको लेके खींचतान बदस्तूर जारी है। वहीं दूसरे वजह की बात कर ली जाए तो जो 2 दशकों से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, चाहे फैसला जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार का ये अडिग फैसला रहता था कि गृह विभाग हमारे खेमे में रहेगा। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार को गृह विभाग भी बीजेपी के खेमे में देना पड़ा, यानी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री भी बने। लगातार नीतीश को कमज़ोर करने के लिए चिराग ने भी 2020 में अकेले तमाम जेडीयू पार्टी के सामने अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया था। ये तमाम हालिया वर्षों की घटनाएं हैं जिससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि नीतीश कुमार को डैमेज करने की बड़ी रणनीति जो है वो लगातार बनाई जा रही है। अब इस पूरे खेल के पीछे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को बढ़ते समय के साथ जो नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे पहुँचे हैं, या जैसे जैसे साल बीतेगा, उम्र बीतेगी, नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को कौन संभालेगा, जेडीयू का विरासत कौन संभालेगा। और भले ही
बीजेपी वाले अभी 2025 में शांत हो, लेकिन जैसे जैसे ये सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ेगा, नीतीश कुमार की उम्र भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्लान खेल दिया जाएगा, कोई खेला होगा। ये तमाम राजनीति गलियारे में बात चलती है और इस पूरे खेल को नीतीश कुमार ही भली भांति जानते हैं। अगर आने वाले दिनों में नीतीश सचेत नहीं हुए, अपनी विरासत को किसी को देने का काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई भी खेल खेला जा सकता है और समीकरण बदल के, प्लानिंग बदल के सब कुछ हासिल हो जाता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए वो हर एक सहमात का खेल भी खेलने के लिए बड़े बड़े धुरंधर फ्रंट पे रहते हैं। और जिस प्रकार से इस पूरे सीएम की कुर्सी को लेके कहीं ना कहीं लगातार सस्पेंस है। ऐसा भी कई दफ़ा हुआ है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी के खेमे में गए हों। अब इस पूरे प्रकरण में पप्पू यादव और मुकेश सहनी ने भी साफ तौर पे कहा है, जहां पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश को स्पीकर का जो पद होगा वो अपनी पार्टी से देना चाहिए, यानी उनके पार्टी का कोई नेता या विधायक कोई भी हो उसे स्पीकर बनाना चाहिए। वही मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कल कह दिया था कि वो दिन दूर नहीं कि धीरे धीरे नीतीश कुमार के हर एक जायदाद को, हर एक पार्टी को, हर एक नेता को भाजपा हथिया लेगी, यानी अपने कब्जे में ले लेगी। तो साफ तौर पे सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार कमज़ोर होते जा रहे या नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की बड़ी साजिश बिहार में रची जा रही है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।